हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हो चुकी है 8 मई। 8 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। ये रहा आज का पहला प्रश्न कि किंग चार्ल्स तृतीय का राज्य अभिषेक कौन कराएगा। ऑप्शन ए एक है रानी, ऑप्शन बी है कैंटरबरी के आर्क बिशप, ऑप्शन सी है आपका प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी। जो कैंटरबरी के आर्क बिशप है, ये हाल ही में जो किंग चार्ल्स तृतीय है इनका राज्याभिषेक करने वाले हैं। शनिवार को ये करने वाले हैं। इसी के साथ यानी कि शनिवार को किया है। इसी के साथ किंग चार्ल्स थर्ड को जो वेस्टमिंस्टर अब्बे में धूमधाम से इसका स्वागत किया गया है और ताज पहनाया गया है। अगला क्वेश्चन है ताशकंद में एशिया कप वर्ल्ड क्रिकेट रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज सेकंड में भारतीय तीरंदाजी टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो भाई साहब ऑप्शन ए आपका 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी आपका 2 और ऑप्शन डी है 1। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 5। ताशकंद में अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, यहाँ पर जो है कि 5 अभी हाल ही में टूर्नामेंट रैंकिंग में हाल ही में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 5 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य पदक जो है कि वर्ल्ड कप रैंकिंग में भारत ने जीते हैं, जो कि ताशकंद में आयोजित हुई थी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी और देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। जैसे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम शुरू होने से पहले कौन सा देश भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित करेगा। तो भाई साहब वो कौन सा देश है जो भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित करेगा? तो हमारे लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। जापान अभी हाल ही में जो है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर जो काम कर रहे हैं या शुरू होने वाले पहले जापानी विशेषज्ञों द्वारा 1000 भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ सूरत डिपो में इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से 3 ट्रेल लाइन के साथ प्रशिक्षण सुविधा बनाई गई है। वर्तमान में वापी से वडोदरा के साथ 237 किलोमीटर के बीच जो होने वाला है इसके बीच प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक 4 से 5 मई को कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी हमारा गोवा और ऑप्शन डी है गुजरात। तो ऑप्शन सी गोवा में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 से 5 मई को अभी एक बैठक आयोजन की गई थी। ठीक है, अभी विदेश मंत्रियों ने एससीओ के विदेश मंत्रियों ने 2 दिवसीय बैठक जो कि 4 मई को गोवा में शुरू हुई थी और 5 मई को जो है कि इसका समापन किया गया था। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य क्या रहा। तो व्यापार, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक संबंध में जो है कि एससीओ के सदस्य राज्यों के बीच सहयोग और विस्तार करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा था। और एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में आयोजित की गई थी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं 2023 में बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई गई थी। भाई साहब ऑप्शन ए है 5 मई, ऑप्शन बी आपका ऑप्शन ए है आपका 24 मई, ऑप्शन बी है 5 मई, ऑप्शन सी है आपका 1 मई और ऑप्शन डी हमारा 18 मई। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या था? ऑप्शन बी 5 मई को अभी हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है। बैसाख या बुद्ध जयंती के नाम से भी इसे जाना जाता है। दुनिया भर में जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो एक महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में इसे मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा 5 मई को 2023 में मनाई गई। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध, इनके जन्म, ज्ञान और मृत्यु की याद दिलाता है। बुद्ध पूर्णिमा बैसाख के हिंदू महीने की पूर्णिमा के दिन आती है, जो आमतौर पर अप्रैल या मई महीने में आती है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और इस बार की 5 मई को ये आयोजित या मनाई गई है। अगला बात जान लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत द्वारा अपना हीट इंडक्शन जो है लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए है पर्यावरण पर गर्मी के प्रभाव को मापने के लिए, ऑप्शन बी है विशिष्ट स्थानों के लिए प्रभाव आधारित हीट वेव अलर्ट जो है कि उत्पन्न करना, ऑप्शन सी हमारा प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी के लिए, इसी के साथ ऑप्शन डी है वायु प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विशिष्ट स्थानों पर प्रभावी आधारित हीट अलर्ट उत्पन्न करने के लिए। अब इससे रिलेटेड बातें जान लेते हैं। जैसे भारत ने अपनी आबादी पर गर्मी प्रभाव की मात्रा को नियंत्रित और विशिष्ट स्थानों पर जो है कि प्रभाव आधारित करने के लिए हीट वेव अलर्ट जो है कि उत्पन्न करने के लिए अगले साल एक हीट इंडेक्स लॉन्च करने की बात की गई है। आईएमडी ने भी हाल ही में पिछले सप्ताह, आईएमडी मतलब भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भी हाल ही में एक
जो प्रायोगिक ताप सूचकांक है वह जारी किया है, जिसमें हवा के तापमान और सापेक्ष आर्द्रता को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया गया है। इसी के साथ हम जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है युवा विकास, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है शराब और ऑप्शन डी है वन। तो मिलेट्स या बाजरा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2023 यूएन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपके लिए। गृह मंत्रालय यानी कि एमएचए ने अभी हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों को भोजन में 30% बाजरा शामिल करने का फैसला लिया है। इसी के साथ भारत सरकार के कहने पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को बाजरा के महत्व को पहचानते हुए लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ घरेलू और जो वैश्विक मांग पैदा करने वाले बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसको घोषित किया गया है। अब जान लेते हैं भाई साहब 7 मई के हमारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका रिवीजन। जैसे कि हाल ही में एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो हमारा इसका राइट आंसर था अजय विज। इसी के साथ अगला क्वेश्चन था हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर 1 क्रिकेट वनडे टीम कौन सी बनी है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन डी पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन था विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मई हमारा करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है फ्रांस के बेस्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? तो ऑप्शन ए बाबर आजम इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीता है? तो नीरज चोपड़ा हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी के अगले अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? मार्क निकोलस मेरिल बोन, इनको भी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है देश का पहला खुले में शौच मुक्त जिला कौन सा बना है? आपके पास ऑप्शन ए महाराष्ट्र का मंचेरियाल जिला, ऑप्शन बी गुजरात का आणंद जिला, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का इंदौर जिला और ऑप्शन डी है केरल का वायनाड जिला। यहाँ से आपको आपका राइट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। आप हमें विभिन्न साइट्स पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप हमें ज़रूर ज्वाइन करें। इसी के साथ देख लेते हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल है, आप इसको जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। सो दोस्तों कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।